जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स का बहुत ही शानदार सा टॉपिक मोशन के बारे में बात करेंगे। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि ये चीज़ को पढ़ते समय उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब वो डर जाते हैं कि फिजिक्स मेरे लिए बहुत टफ है, क्योंकि ये शुरुआती फेज में ही अब बच्चों लोग को पढ़ाया जाता है कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ये सब चीज़ों को शुरुआत में ही पढ़ाया जाता है। और ये चीज़ आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपके जो आने वाले जो फिजिक्स के चैप्टर्स रहेंगे वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड रहेंगे, मतलब आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट का जो कुछ चैप्टर रहते हैं, 2-3 चैप्टर, अगर उसको आपने स्किप कर दिए तो कोई भी चीज़ समझने में आपको बहुत कठिनाई जाती है। तो आज हम बात करते हैं मोशन क्या होता है। मोशन से पहले जानने के लिए हम रेस्ट जानेंगे, रेस्ट क्या होता है, ठीक है। ये सब जानने के लिए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि देखिए, मोशन जैसे कि कोई भी जब ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है यानी कि गति करता है तो क्या क्या वेरिएशन उसके अंदर देखने को मिलता है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होता है, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में मोशन के अंदर। तो एक एग्जांपल से मैं कुछ चीज़ों आपको समझाना चाहता हूँ। वो ये है, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे एक क्या है, ये कार है। जैसे मैं बना तो नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, लेकिन फिर भी ठीक है। ये मान लो कि ये क्या है, ये कार है। हाँ, ये मान लो ये क्या है, कार है। ये बन गया, कार बन गया, ठीक है। यहाँ पे दो व्यक्ति बैठे हैं, ये यहाँ पे एक ड्राइवर है और दूसरा ये यहाँ पे बैठा है, ठीक है ना। ये दो व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं और ये क्या है, ये आगे की ओर जा रहा है, यानी कि ये आगे की ओर चल रही है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति यहाँ पे बैठ के यहाँ पे क्या कर रहा है, भैंस को अपना चरा रहा है। यहाँ पे मान चलो यहाँ पे कोई भैंस है, इसको क्या कर रहा है, चरा रहा है, यानी कि ग्राउंड में लेके बैठा है, भैंस को चरा रहा है, खाली पीली, ठीक है। तो जब ये देखता है, कुछ चीज को देखता है, उस क्या देखता है कि ये कार है जो कि इस तरफ मूव कर रही है। मूव मतलब क्या, जा रही है इसके इस आंख के सामने से। तो जब ये व्यक्ति कार को देखता है तो इसको लगता है क्या है कि कोई चीज हलचल हो रही है। हलचल इन द सेंस कि वो गाड़ी है, एक समय के बाद इसको कुछ सेकंड में यहाँ दिखती है, यहाँ मतलब कि कुछ सेकंड मान चलो यहाँ दिखती है, ठीक दूसरे सेकंड में उसको ये गाड़ी यहाँ पे दिखने लगती है। इसका मतलब ये है, ये सोचता है ये गाड़ी क्या है, मोशन में। मोशन मतलब ये है कि गाड़ी क्या है, चल रही है। क्या हो रहा है, चल रही है। कैसे डिसाइड किया, इसने टाइम के रिस्पेक्ट में डिसाइड कर लिया कि मैंने जब पहले देखा शुरू में तो ये गाड़ी यहाँ थी, लेकिन कुछ सेकंड के बाद तुरंत ये गाड़ी यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। क्या हो गया, टाइम के साथ मतलब उसकी स्थिति बदल गई, तो ये क्या हो गया, ये मोशन में आ गया। इसके हिसाब से ये कार क्या है, मोशन में, ठीक है, क्या है, मोशन में है। लेकिन जब ये व्यक्ति जो ड्राइवर है, जो चला रहा है गाड़ी को, जब वो देखता है इस व्यक्ति को, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या सोचता होगा, ये जो व्यक्ति ये मोशन में है या नहीं है, या ये सोचता होगा कि ये रेस्ट में खड़ा हुआ। जब भी आप ट्रेन में बैठे रहते हैं और ट्रेन को जब चलते देखते हैं तो कुछ चीजें आपको दिखता रहता है कि बहुत तेजी से पीछे की ओर जा रहा है, पीछे को जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये मोशन में है कि नहीं, ये सोचता है। दूसरी बात ये कि ठीक है, ये व्यक्ति इसको देखता है कि ये मोशन में है, ठीक है ना, ये व्यक्ति इसको देखता है कि ये मोशन में है, लेकिन ये जो व्यक्ति बैठा है, क्या इसको भी लगेगा कि ये व्यक्ति मोशन में है। दूसरी बात, जब ये पूरी कार ही मोशन के अंदर में है तो इसके हिसाब से ये जो व्यक्ति बैठा है ये भी मोशन में। मेरी बात आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप यहाँ पे ज्यादा वर्ड को मैं यूज कर रहा हूँ, मोशन यानी गति। देखिए सिंपल से समझो, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से ये व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, इसके हिसाब से भी ये व्यक्ति चल रहा है। लेकिन ये जब ये कार को देखता है तो इसके हिसाब से ये भी व्यक्ति चल रहे हैं, दोनों गति में है। दूसरी बात ये है कि ठीक है, ये दोनों गति में है, लेकिन इसके हिसाब से जो पीछे बैठा है, क्या ये मोशन में है या नहीं है। इसके हिसाब से तो ये ड्राइवर क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि वो जहां जिस सीट पे बैठा है वो समय के साथ, सेकंड के साथ वो बदल थोड़ी नहीं रही है। कहीं इस वाले सीट पे चलाते चलाते चल रहा है, कुछ सेकंड के बाद ब्रेकर आ रहा है तो आगे जाके फिर बदल ले रहा है इसे कि मैं इस वाले सीट में आ जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना कुछ दे। तो इसके हिसाब से ये रेस्ट में है, लेकिन इसके हिसाब से ये पूरी चीज क्या है, मोशन में। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन निकल के आती है, वो ये है कि हम मोशन किसे कहते हैं, ठीक है ना। मोशन यानी कि गति। देखिए, गति की सीधा सिंपल परिभाषा ये है कि जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करे उसको क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, इसने जब देखा था पहले सेकंड में तो कार यहाँ पे थी, दूसरे सेकंड में उसकी स्थिति बदल गई, तो इसका मतलब क्या है कि वो मोशन में है। दूसरी बात, विराम किसे कहते हैं, यानी कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन न करे। जैसे आपके हिसाब से अगर कोई पेड़ अगर लगा है, जहां पे लगा है वहां पे आप देखते होंगे तो वो हमेशा वहीं पे दिखता होगा। ऐसा नहीं है कि आज सुबह यहाँ है, कल रात में उसको मन किया नहीं भाई यहाँ हम नहीं रहेंगे, यहाँ बहुत मच्छर काटता है हमको, यहाँ से हम चलते हैं अपने घर पे, दूसरी जगह चल जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो पेड़ जहाँ पे रहता है वहीं पर रहता है। या तो आज देखो, या तो कल देखो, या परसों देखो, चाहे आप 100 साल बाद देखो, चाहे आप ब्याह करके आ जाओ, शादी ब्याह करके आ जाओ, तब देखो, पेड़ वहीं के वहीं मिलेगा। भले वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, झुक जाएगा, ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन ये नहीं कि वो यहाँ पे था दौड़ के वहां चल गया, ऐसा कुछ भी होता है, नहीं होता।
तो वो हमेशा रेस्ट में रहता है। क्या रहता है? रेस्ट में रहता है। तो कोई भी स्थिति जब समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसी को बोलते हैं विराम अवस्था। विराम यानी रेस्ट। दो चीज समझ में आए, मोशन क्या होता है यानी गति क्या होता है, दूसरी बात ये कि विराम यानी कि रेस्ट क्या होता है। पहली चीज मोशन, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तन करता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। दूसरी बात ये कि जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ना करे, क्या करे? ना करे, ना करे, क्या करे? ना करे, तब उसको बोलते हैं कि वो विराम में है। जैसे मान चलो मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, हिल रहा हूँ? नहीं हिल रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? रेस्ट में है। लेकिन हाँ, अब बात करो तो मैं इधर जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, तो मैं किस चीज में हूँ भाई? मैं मोशन में हूँ। यानी कि हिल डोल कर रहा हूँ तो मैं किस चीज में हूँ? मोशन में हूँ। एकदम सावधान खड़ा गया, बिल्कुल जैसे परेड चल रहा है आर्मी की, तो किस चीज में आ गए हम? रेस्ट में आ गए। दो चीज समझ में आ गए। अब यहाँ पे देखिए, जो अब हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस, यानी कि मोशन से ये सब चीज रिलेटेड है। यानी कि कोई वस्तु जब चलना स्टार्ट करता है ना, तो क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलता है, क्या क्या चीज मिलने को मिलता है। जब कोई वस्तु चलेगा तो ठीक है, ये तो सबसे पहली बात कि वो रुका रहा था, यानी क्या है? वो विराम में। जब वो चलेगा तो किस चीज में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। लेकिन फिर थोड़ी दूर आगे चल जाएगा, इसका मतलब कुछ चीज वो ट्रेवल करेगा। वो जिस डिस्टेंस को, जिस चीज के जहां से, यानी कि यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा, उसको क्या बोलेंगे भाई? तो डेफिनेशन आती है डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस यानी कि दूरी। दूरी के बारे में बात करेंगे हम। क्या करते हैं? दूरी के बारे में बात करते हैं। दूरी क्या होती है? जब कोई वस्तु, मान के चलो 1 मिनट में टाल लेता हूँ। तो अब बात करते हैं दूरी के बारे में। दूरी क्या होता है? देखिए, जब कोई वस्तु रुका है, इसका मतलब विराम में है। जब चलना स्टार्ट करता है तो मोशन में आ जाता है, यानी कि गति करने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद कुछ समय बाद भी वो गति में ही रहे, यानी कि मैं चलना स्टार्ट किया, ऐसे चला 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 4 सेकंड तक ही चल ही रहा हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ ट्रेवल करके आया हूँ, कुछ ना कुछ पाथ को मैं चल के आया हूँ। जैसे मान के चलेगी ये अपना नहर है। नहर क्या है? यानी नहर उस पार, और इधर क्या है? इधर क्या है? ये नहर है। ये क्या है? बीच में नहर है। आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और आपको नहर के उस पार जाना है, ठीक है, इस नहर को इस पार आना है। तो जब यहाँ से आप सबसे पहले तो आप यहाँ किस चीज में रहेंगे? कोई व्यक्ति अगर यहाँ से खड़ा होकर देखेगा आपको, तो ये आप किस चीज में दिखाई देंगे? रेस्ट में दिखाई देंगे, क्योंकि आप खड़े हो, आपने चलना प्रारंभ नहीं किया है। लेकिन जब कुछ समय बाद आप उसको यहाँ दिखाई देगो, तो इसके हिसाब से आप किस चीज में आ गए? मोशन में आ गए। किस चीज में आ गए? मोशन, यानी कि आप गति में आ गए। कहाँ आ गए? गति में आ गए। अब देखिए, जब कुछ समय बाद आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी स्थिति में पूरी परिवर्तन हो गया। इसके हिसाब से तो आप यहाँ थे, लेकिन कुछ सेकंड के बाद जब ये यहाँ देखता है आपको, इसका मतलब कि आपने कुछ चला। ये जो यहाँ से यहाँ तक आप जो चल के आए हो ना, इस चीज को अगर मापते हैं, मीटर से मापते हैं, इंची टेप से मापते हैं, किसी भी चीज से मापते हैं, जो हमको परिणाम मिलेगा, यानी कि जो मैग्नीट्यूड मिलेगा, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु द्वारा जो एक्चुअल पाथ में, जो सचमुच में चलता है, उसी को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आया होगा तो क्या होगा? कुछ ना कुछ पाथ को ट्रेवल किया होगा, कुछ ना कुछ जगह को चल के आया होगा। तो इसी दूरी, इसी जगह को, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को ही क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आए? अब देखिए, मान के चलिए अगर दूरी क्या है? यहाँ गई, ठीक है। जब कोई वस्तु जब चलेगा ही नहीं तो दूरी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। दूरी क्या नेगेटिव में होती है? ऐसा कोई बोलता है कि मैं 5 किलोमीटर माइनस से चल के आ रहा हूँ? ये नहीं। ये भला ही बोल देता है कि मैं पीछे से चल के आ रहा हूँ, ये नहीं बोलते कि माइनस में चल के आता हूँ। तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव इन द सेंस कि मान के चलो, अगर आप यहाँ से चलना पार किए, ठीक है, और यहाँ आटा चक्की थी, आपने नहर इस पार से, ये क्या है? नहर है, मान चलो नहर है, ठीक है ना, और नहर इस पार से इस पार आए, आटा लिए, आटा पिसा हो गया आपका, कि गेहूं पिस गया था? आटा पिसा था, गेहूं, आटा पिसा था, तो आटा पिसा था ना। तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से वो चल के आपने आटा को लेकर वापस यहाँ आ जाता है। अब दूसरा कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति देखेगा इसको कि ससुरा यहाँ से चला और फिर यहीं आ गया, ठीक है, और ये नहीं देख पाया, ये मान चलो कि ये नहीं देख पाया कि ये कुछ सेकंड बाद यहाँ था, फिर यहाँ गया, आटा लेके आया, और डायरेक्ट आपको यहाँ देख लेता, फिर उसी जगह पर जहाँ आपको देखा था, उसके हिसाब से तो आपने कुछ चले ही नहीं, आप विराम में ही रहे। लेकिन आपके हिसाब से एक्चुअली में, यानी सचमुच में, आपने दुगनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, एक बार इधर से जाने में और दूसरी बार आने में, ठीक है ना।
तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ से चले और फिर यहीं आ गए तो आपने दूरी ट्रेवल ही नहीं की है, उसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, जीरो नहीं होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने किस चीज़ के बारे में बात कर लिए, मोशन के बारे में बात कर लिए, विराम के बारे में बात कर लिए यानी रेस्ट के बारे में बात कर लिए, और डिस्टेंस के बारे में बात कर लिए यानी कि दूरी के बारे में बात करिए। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बट्टे समय। जिस स्पीड से आप चल रहे हो और जितना समय लगता है, अगर उसको भाग दे देते हैं तो उससे क्या निकल जाता है? डिस्टेंस निकल जाता है। क्या निकल जाता है? दूरी निकल जाता है। ठीक है ना? और अगर मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।